दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं डायरेक्ट बात क्वेश्चन की करूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि 18, x और 50 वितत समानुपात में है, तो x का मान है। देखिए, हमें करना क्या है। जब वितत समानुपात में है, इसका मतलब क्या है। देखिए, आप इसको लिखेंगे कैसे। आपको लिखना ऐसे है, जो पहले उसे पहले लिख दो। ये जो बीच में जो संख्या x दी गई है ना, ये मध्यानुपाती दिया गया है, यानी कि मध्य का अनुपात दे रखा है ये, यानी x। अनुपात कितना है आपका 50। देखिए, आप सभी जानते हैं क्या करना है। आपके लिए बाहर वाले पद से गुणा करना है और आंतरिक पद की आंतरिक पद से करना है, यानी कि अंदर वाले पद की अंदर वाले पद से गुणा करना है, बाहर वाले पद की गुणा बाहर वाले पद से करना है। तो देखिए क्या करना है, x की x में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 18 और 50 की गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 और ये आपका 0, कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। देखिए, ये आपका जो स्क्वायर है, जब आप इधर से स्क्वायर कट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए, 900 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए, डबल जीरो का क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपका उत्तर 30 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, यानी कि छात्रों टोटल सभी छात्रों की संख्या दे रखी है हमारे लिए, कितनी 55 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या कौन कौन है, लड़के हैं और लड़कियां हैं, इनकी संख्या के बीच अनुपात, यानी कि इन दोनों का अनुपात दे रखा है हमारे लिए 5:6 का अनुपात है। लड़कियों की संख्या बताइए। तो देखिए, लड़कियों की संख्या पूछ ले चाहे वो लड़कों की संख्या पूछ ले, हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है, देखिए, हमेशा याद रखना है हमारे लिए, जो पहले है उसे पहले लिखना है। जैसे लड़के हैं यानी कि बॉयज पहले लिख दिया हमने, बाद में कौन है, गर्ल्स हैं, तो हमें क्या करना है बाद में गर्ल्स। यानी कि मैथ का नियम हमेशा याद रखिए, मैथ का नियम होता है जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में है उसे बाद में लिखना है। तो देखिए, उसके बाद क्या है, 5:6 है, 5:6 है। तो आप समझ गए होंगे कि लड़कों का अनुपात 5 है, लड़कियों का अनुपात 6 है। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि सभी छात्रों की संख्या 55 है। सभी का मतलब हुआ कि इन दोनों का अगर हम योग कर दें, कितना हो जाएगा 11, यानी इसके बराबर कितनी है 55 है। आपका कितना है 55 है, यानी 11 के बराबर, ये दोनों के अनुपात के योग के बराबर टोटल योग होगा, यानी 11 के बराबर कितना है 55 है। यहां से क्या करेंगे आप, 11 एकन 11 और 11 पंजे 55, यानी कि 1 के बराबर वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यानी 1 का मान कितना है हमारा 5 है। अब हमसे तो लड़कों की संख्या पूछी गई हो चाहे लड़कियों की संख्या पूछी गई हो, तो हमें करना क्या है, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो देखिए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 25। अगर यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, यानी 1 के बराबर 5 है वैल्यू, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अगर देखिए आपसे लड़कियों की संख्या पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या बता दें कितनी है 30 है। अगर आपसे लड़कों की संख्या पूछी गई है तो आप यहाँ से लड़कों की संख्या बता दें कितनी है 25 है। तो लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या अगर हमसे पूछी जा रही है तो कितनी हो गई 30 हो गई। यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए, अगले क्वेश्चन पे हमसे क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पर हमसे कहा गया है x अनुपात y अनुपात z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रमी आप सभी जानते होंगे, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा क्रम, यानी कि उलट दिया जाए। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उलट देना। तो व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। हमें करना क्या है, आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं लिख दूं
A अनुपात B। तो आप सभी जानते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, A बटे B लिखते हैं। अगर यहीं पर हमसे कह दिया जाए कि व्युत्क्रम के बारे में बात की जाए तो हमें करना क्या है, जब व्युत्क्रम के बारे में बात की जाए तो हमें उल्टा कर देना है, जो बाद वाला है वो पहले लिख देना है और जो पहले वाला है वो बाद में लिख देना है। व्युत्क्रम का अर्थ ये होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम लगा देंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है कि जो अनुपात दिए गए हैं उनके व्युत्क्रमीय अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो हमें करना क्या, सबसे पहला काम यह है कि उसको व्युत्क्रम में ही शुरू से ही लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, बाई जेड बटे क्या है आपका एक्स, ये क्या है आपका जेड, एक्स बटे क्या है आपका वाई। यहां से देखिए एक्स वाई बटे क्या है आपका जेड। इसके बाद में आपको करना क्या है, मिश्र अनुपात पूछा गया है। जब मिश्र अनुपात हमसे पूछा गया है तो मिश्र का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रित कर देना, मिला देना। तो हम मिला देंगे इनके लिए। कैसे मिलाएंगे, हम इस तरह से मिला देंगे, इन सबको लिख देंगे गुणा में, ऊपर वाले पद जितने दिए गए उनको सबको लिख देंगे बाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई बटे में क्या दिया गया है आपका, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि एक्स वाई जेड दिया गया है। तो देखिए एक्स से एक्स कट हो गया, वाई से वाई कट हो गया, जेड से जेड कट हो गया। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब एक है यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, क्या बचा, एक्स बचा, वाई बचा, जेड बचा। यहाँ लिख सकते हो आप एक्स वाई जेड बटे एक। तो मिश्र अनुपात क्या होगा, इसे अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, जो पहले है उसे पहले लिखते हैं एक्स वाई जेड अनुपात क्या है आपका एक। तो आपका उत्तर क्या होगा, हो जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात एक आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक से एक बटे दो और एक से एक बटे तीन के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। सबसे पहली बात हमें करना क्या है, इसको सरल रूप में लिखना है। इसको सरल रूप में लिखना है, कैसे लिखना है, दो एक दो, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आएगा उसमें ये जोड़ देंगे। ये दो एक दो और एक तीन, तीन बटे कितना हो गया आपका, दो हो गया। यहाँ देखिए इनकी इनकी गुणा, तीन एक तीन, तीन में ये एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, चार बटे तीन। फिर क्या कहा है, सरल रूप में लिखने के बाद क्या करना, वर्गों के व्युत्क्रम, पहले वर्ग करेंगे फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमारे लिए, वर्ग करना है। तो देखिए वर्ग हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, ये अनुपात। तो देखिए तीन का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 का वर्ग कितना, 16 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना है, 9 हो जाएगा। बस यहां से क्या करना है आपके लिए, व्युत्क्रम, यानी कि ये तो हमारा क्या था, ये संख्याएं जो लिखी हुई थी उनको हमने सरल किया। सरल करने के बाद में हमने क्या किया, उनको वर्ग कर दिया। पहले हमने वर्ग कर दिया और वर्ग करने के बाद में हमसे क्या कहा गया है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का अर्थ मैं अभी पहले भी बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। व्युत्क्रम का अर्थ होता है पलट देना, यानी उलट देना। तो हम इसको उलट देंगे, क्या करेंगे, 4/9 अनुपात 9/16। तो देखिए ये 16 है, इसके गुणा में चला जाएगा, 9 आपका इसके गुणा में चला जाएगा। ये 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और देखिए 9 9 81 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 64 अनुपात 81 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीन संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। ये तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनके घनों का योग, जो संख्याएं हमारे लिए दी गई हैं उन संख्याओं का क्या करना है, सबसे पहले हमारे लिए घन करना है। तो देख लीजिए क्या करना है, पहले 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दिया गया है। हम इनके लिए x के साथ लिख देंगे, किसके साथ लिख देंगे, x के साथ हम लिख देंगे। x के साथ लिखने के बाद हमें करना क्या है, इनका घन करना है। और घन करने के बाद क्या करना है, योग कहा है उसने, और उनके घनों का योग, जो संख्याएं हैं, जो अनुपात दिया गया है, जिन संख्याओं के अनुपात दे रखा है उनका घन करना है। तो देखिए x का घन क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा, छोटा होगा कितना हुआ, 2 का घन 8 हो जाएगा। x का क्यूब हो जाएगा,
3 का आपका 27 हो जाएगा और ये x³ हो जाएगा। और इन सब का क्या करना है आपके लिए, योग करना है। क्या करना है, योग करना है। और योग करके लिख देना है आपको, कितना है आपका एक। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि इसके लिए, इनके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए x का घन क्या होगा, इधर लिखेंगे, x का घन क्या होगा, x³ हो जाएगा। 2 का घन 8 और x का क्यू हो जाएगा। ऐसे यहां से करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा और ये x³ हो जाएगा। इन सब का जो योग होगा वो योग किसके बराबर होगा, 4500 के बराबर होगा। तो देखिए सबको जोड़ लेते हैं, 1x³ और 8x³ कितना हो गया, 9x³ हो गया, 27x³ ये है, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 9 और 27 कितना हुआ, 36x³ इक्वल टू आपका 4500 हो गया। देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से 9 चौक 36 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। देखिए 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यानी x³ इक्वल टू कितना हो गया आपका, 125 हो गया। तो आप कह सकते हैं x³ इक्वल टू आपका 125, यानी x की घात 3 बराबर कितना है आपका, 125 है। अगर हम यहां से घन हटाएंगे तो इधर आपके लिए घनमूल निकालना होगा। तो 125 का घनमूल क्या होगा आपका, 5 होगा। तो आपको पता चल गया कि x का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो देखिए हमें करना क्या है, अगर हमसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए x का मान हम क्या रखेंगे, यहां रखेंगे 1x में, तो 1 गुणा x का मान कितना है आपका 5, तो 5 एकान 5 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। अगर ये संख्या पूछी जाती तो आप x का मान यहां रख देते, यानी कि 2 गुणा x का मान 5 था तो 2 पंजे 10 हो जाता, यहां रखते x का मान तो 3 और x का मान 5 और 3 पंजे 15 हो जाता। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूटर में 720 एक स्कूल में 720 छात्रों में टोटल छात्रों की संख्या 720 दे रखी है। उसमें कहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 7:5 है। तो यहां लिख सकते हैं हम बॉयज, लड़कों के लिए हम लिख दिया बॉयज, और जो लड़कियां हैं उनके लिए लिख दिया हमने गर्ल्स। इनका जो अनुपात दे रखा है 7:5 लिखा हुआ है। कितना है, 7:5 दिया गया है। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों की भर्ती करना होगा, कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। तो देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर एक काम कर सकते हैं। यहां पर क्या है, जो लड़का लड़कियां हैं उन दोनों का योग दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको एक काम करना है, जो अनुपात दोनों को दिया गया है उस अनुपात का योग कर लेना है। 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो टोटल अनुपात का योग 12 हुआ और टोटल छात्रों की संख्या कितनी, 720 है। तो बराबर में हम रख सकते हैं 720। तो देखिए 12 एकन 12 और 12 चक 72, यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 के बराबर कितना है, 60 है हमारा मान। 1 के बराबर 60 है। उसके बाद हमें करना क्या है, 1 का मान हमारा 60 आ गया। यहां से देखेंगे 1 के बराबर 60 है तो 7 के बराबर क्या होगा, तो हम 60 से गुणा कर देंगे, 7 छक 42 यानी 420। उसके बाद हमसे कहा गया है, उसके बाद 1 के बराबर कितना है हमारा 60 है, तो 5 के बराबर क्या होगा, यहां पर भी 60 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30। अब यहां से एक काम करें, यहां से लड़कों की संख्या कितनी है, जो बॉयज है उनकी संख्या कितनी, 420 है। जो गर्ल्स है उनकी संख्या कितनी, 300 है। हमसे कहा गया है कि 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों की आवश्यकता होगी। तो आप कुछ नहीं करना है, जो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दे रखी है उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। उनका डिफरेंस कितना आएगा, 120। अगर लड़कियां 120 और होती हैं
तो लड़का और लड़कियों का संख्या का अनुपात जो होगा वो 1:1 हो जाएगा। यहां पर हम करके देख सकते हैं, यहां पर हम करके देख सकते हैं क्या करना है हमारे लिए। जैसे बॉयज थे हमारे, कितने निकल के आए थे, बॉयज की संख्या थी हमारी 420 है। गर्ल्स की संख्या कितनी है हमारी, 300 है। जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 300 है। अब देखिए उसने यही तो कहा है कि लड़कियों की संख्या, एक लड़कियों की कितनी लड़कियों की भर्ती और करनी होगी जिससे कि इन दोनों का, लड़का और लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाए। 1:1 का अर्थ होता है कि लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना अधिक है, 120, तो इसका मतलब 120 लड़कियों की भर्ती और करनी होगी, तब जाके ये अनुपात बराबर होगा। यानी कि 420 अनुपात 300 और 120 कितना हुआ, 420 हो गया। यानी 1 और 420, 420, यानी 1:1 कब होगा, यानी कि जब हम लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो भर्ती की जा रही है वो 120 बढ़ा दें, उसके बाद हमारा क्या होगा, 1:1 होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, लड़कियों की भर्ती कितनी करनी होगी, तो 120 लड़कियों की भर्ती करनी होगी, यानी आपका उत्तर 120 हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में से कहा गया है किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से, जो सफल छात्र हैं उनका असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा। तो देखिए भाई आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आपको करना यह है, जो असफल होते हैं पहले सफल है ना, पहले सफल है तो सफल का मतलब हुआ पास वाले पहले, तो पास वाला ले लिया हमने। उसके बाद असफल की बात कर रहा है तो असफल का मतलब हुआ फेल, तो फेल वाला ले लिया। तो इनका जो अनुपात दिया गया है, जो असफल वालों का और सफल वालों का, सफल वालों का और असफल वालों का जो अनुपात दे रखा है हमारे लिए, वो कितना है, 9:2 है। कितना है, 9:2, यानी कि जो पास हुए हैं उनका 9 है अनुपात, जो फेल हुए उनका 2 है। उसके बाद एक बात करते हैं, हमसे कहा है किसी स्कूल में 132 परीक्षार्थियों में से टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। हमें देखना ये होता है कि टोटल संख्या जो दी गई है वो है कितनी। तो देखिए भाई टोटल संख्या कितनी है, 132। इस कंडीशन में हमें करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि इन दोनों का योग करेंगे। योग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों का योग दिया गया है। तो दोनों का योग कितना हुआ, 9 2 कितना हुआ, 11 हुआ, और 11 के बराबर कितना दिया है, 132 दिया है। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू निकालनी है। और जब एक की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एक का मान निकालेंगे पहले। तो 11 × 11 हो जाता है, उसको 11 × 11 2 बचा 22, 11 दूनी 22 हो जाता है, यानी एक के बराबर 12 है। हम क्या करेंगे, यानी कि जो पास वाले छात्र हैं उनकी संख्या निकालेंगे। एक के बराबर 12 है, एक का मान 12 है, तो 9 का मान कितना होगा, 12 से गुणा कर दो, 12 ने 108 होगा। उसके बाद में एक का मान कितना है, 12 है, तो 2 का मान क्या होगा, 12 से गुणा, 12 दूनी 24। आप कह सकते हैं यहाँ पर जो पास छात्र हुए हैं वो 108 हैं, जो फेल छात्र हुए हैं वो 24 हैं। लेकिन उसके बाद में बात कही गई है, कहा गया है यदि 4 और छात्र, कितने छात्र, 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, यानी कि जो छात्र दिए गए हैं ये उसमें से 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते। टोटल संख्या कितनी थी हमारी, 132 थी, टोटल संख्या हमारी 132 थी। इसमें से पहले 108 पास हुए हैं, ये बाद में कह रहा है कि 108 तो पास हुए हैं, अगर इसमें 4 पास और हो जाते तो पास होने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जब पास होने वाले की संख्या बढ़ेगी तो फेल होने वालों की संख्या भी घट जाएगी। पास होने वालों की संख्या बढ़ेगी तो फेल होने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए 4 विद्यार्थी क्या हो गए, और पास हो जाते तो प्लस कर दीजिए, तो यहां से 4 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि छात्रों की संख्या तो उतनी ही है, छात्रों की संख्या थोड़ी कमी बढ़ी हुई है। टोटल संख्या कितनी थी, 132 ही है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 12 हो गया, 1 और ये आपका 112,
यहाँ कितना बचा आपका 20, यानी अनुपात आपका ये हो जाता 112:20। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमें करना है 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 28:5। ये हमारा उत्तर हो जाता। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले, मतलब युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले की बात की जा रही है, वो युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। कितना था, यानी जो अफसर थे, यहां लिख दे रहा हूं अफसर और यहां लिख दे रहा हूं मैं आपके जवान, इनका जो अनुपात था वो 3:31 था। हमसे क्या कहा गया है, युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, यानी कितने अफसर, 6 अफसर 22 जवान मारे गए। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमेशा याद रखिए मैंने कहा मारे गए इसका मतलब कम हो गए, जब कम होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमें करना क्या है, x के साथ मान लेना है, इन्हें x के साथ मान लेना है। यहां पर देखिए हम करते हैं, जब अनुपात में ये मान लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 3x बटे आपका 31x। अब देखिए ये है अफसरों का अनुपात, अफसरों का मान, और ये है आपका जवान का मान। कितने अफसर कम हुए, 6, यानी 6 अफसर जब मारे जाते हैं तो वो कम ही तो हुए। और उसके बाद जवान कितने कम हुए, 22, तो यहाँ 22 कम कर देंगे। तो अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ, 1:13 हो गया। अनुपात हमारा कितना हो गया, 1:13 हो गया। तो देखिए इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे, 13 की गुणा दोनों पदों में करें, 13 कितना होगा आपको 39x माइनस 13 कितना हो गया आपका 78 बराबर 31x की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 31x ही आएगा, और 22 की गुणा 1 में करेंगे तो मैं इसका 22 ही आएगा। तो देखिए 31x आपका जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 39x हमारा प्लस का है और 31 आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कितना बचेगा, 8x बचेगा बराबर। देखिए 78 माइनस का है, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 22 पहले से है तो 78 में से 22 को हटाएंगे तो 8 में 2 जाएगा कितना, 6 बचेगा, 7 में 2 जाएगा 5, कितना आएगा 56, यानी ये जाएगा आपका माइनस के इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 56 हो जाएगा, और माइनस का 22 पहले से है तो क्या करेंगे, माइनस ही तो करेंगे, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 8 है 78। तो 78 में से हम क्या करेंगे, 22 को माइनस करेंगे, 78 जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा, तो 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, कितना आ गया आपका 56 आ गया। तो 8 7 कितना होता है, 56 हो गया, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अफसरों की संख्या पूछी गई है, क्या पूछा गया हमसे, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। तो युद्ध से पहले जो अनुपात था वो क्या था, अनुपात था आपका 3:31। तो हम क्या करेंगे, x का मान यहां रखेंगे, 3 गुणा x का मान हमारा 7 है, तो 7 कितना हो गया 21, यानी कि अफसरों की संख्या की बात करेंगे तो 21 हो गई। अगर जवानों की संख्या की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 31 गुणा x का मान हमारा 7 है, 7 से गुणा करेंगे, 7 एकन 7 होता है, 7 तियो 21 होता है, कितना हो जाएंगे 217 हो जाएंगे, यानी अफसरों की संख्या 21 हो गई और जवानों की संख्या 217 हो गई। यहाँ पर हमसे कुछ भी पूछा जाएगा हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपके लिए लगातार वीडियो में हमारे साथ बने रहना है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अगले में कहा गया है संख्याएं x, y तथा z क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। कितने अनुपात में, 2, 3, 5 के अनुपात में है, और x, y एवं z का योगफल 80 है। यानी कि जो 3 संख्या दे रखी है हमारे लिए, उन तीनों संख्याओं को हमारे लिए क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है, और हमसे हमारे लिए उन तीनों संख्याओं का योगफल भी दिया गया है। तो हमें करना क्या है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भागना है, आपके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके लिए इन क्वेश्चनों के लिए सॉल्व करवाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी कि x अनुपात y
अनुपात z। देखिए x का 2 है और y का 3 है और z का 5 है, ये अनुपात दिया गया है। हमसे कहा गया है x बाई जेड का योग, इसे नहीं भूलना है, योग दिया है या अंतर दिया है ये आपको देखते हुए चलना है, यानी इन सब का योग, यानी जो अनुपात दिए गए हैं इनका योग कर लीजिए। 2 3 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 के बराबर यानी ये क्या आया 10, ये अनुपातों का योग आया। जब अनुपातों का योग आ गया, तीनों संख्याओं के अनुपातों का योग कितना आया 10 आया, तो इनका योग दिया गया है 10 के बराबर कितना 80। हम कह सकते हैं 0 से 0 कटोगे यानी 1 के बराबर कितना 8, 1 के बराबर 8 वैल्यू आ रही है, तो हमसे क्या कहा गया है यदि z का समीकरण, सबसे पहले हमें क्या करना है x बाई जेड, जो x है y है z है, यानी x का भी मान निकालना है आपको, y का भी मान निकालना है और z का भी मान निकालना है, तीनों के मान निकालना है पहले। तो आपको पता चल गया 1 के बराबर क्या है 8 है, तो 2 के बराबर वैल्यू क्या होगी 8 से गुणा कर दो 8 दूनी 16, 3 के बराबर वैल्यू क्या होगी 8 से गुणा कर दो 8 क्या कितना 24, 5 के बराबर वैल्यू क्या होगी 8 से गुणा कर दो 8 पंजे 40। तो देख लीजिए x जो संख्या है उसका मान कितना है 16 है, y संख्या कितनी 24 है, z संख्या कितनी 40 है। अब हमसे एक बात पूछ ली है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बड़ी आसानी से हम सवालों के लिए निपटाते चलेंगे, बस धैर्य बना के रखिए। देखिए क्या कहा गया z बराबर ax, z बराबर ax माइनस 8 हो तो a का मान क्या होगा, हमसे a का मान पूछा गया है, हम कैसे करेंगे इसके लिए। देखिए z का मान कितना है 40 है, लिख लीजिए। अब देखिए माइनस का 8 है ना, वो जब बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा बराबर a, और x का वैल्यू क्या है आपका देख लीजिए, x का वैल्यू 16 है, x का वैल्यू 16 है, तो देखिए कितना हो गया आपका 48 हो गया, बराबर क्या है a गुणा 16 है, 16 यहाँ कितना होता है 48, यानी a बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया, हो गया ना आसान। a का मान कितना आ गया 3 आ गया, हमारा उत्तर क्या हो गया 3 हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात दिया है 5:1। देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले क्या करना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात पूछना है मुझे, जैसे मैंने आपसे कह दूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है, यही तो पढ़ा है हमने। जब ये पढ़ा है इसके बराबर तो इसके बराबर ये मान रख देंगे ना, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे इसका मान रख देंगे, क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अनुपात क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये वाला मान इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आपका x माइनस वाई अनुपात 1। जब x माइनस वाई ये बचा आपका x माइनस वाई और अनुपात में 1 बचा है। जब अनुपात में 1 बचा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बटे में 1 लिख सकते हैं। बटे में कितना लिख सकते हैं, बटे में हम 1 लिख सकते हैं। जब बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके अनुपात के बराबर कुछ दिया गया है, अनुपात के बराबर क्या दिया गया था 5/1 दिया गया था, यानी 5:1 यही तो दिया गया था। जब 5:1 दिया गया था तो 5/1 लिख सकते हैं ना, तो इसके बराबर में 5 बटा कितना है 1 है, बराबर 5 बटा कितना है हमारा 1 है। जब 5/1 चल रहा है तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई इजिकल टू 5/1 और बटे में 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं होता है, समीकरण 1 बन गया। समीकरण से बता दे रहा हूं। इसके बाद में क्या करना है हमारे लिए,
इसके बाद में हमें करना ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई बराबर 7:1 दिया गया है। तो हमें करना क्या है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार इसे माइनस लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 7/1 इसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, बचा हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7/1। एक लिखने से कोई फर्क नहीं होता है। एक्स प्लस वाई पता चल गया हमें, एक्स माइनस वाई पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को हम हटा देंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7 है। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू कितना है 7 5 12, 2 6 12 हो गया। x का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। y का मान अगर हम निकालेंगे, जब y का मान निकालेंगे तो हम x का मान यहाँ रख देंगे। x का मान कितना है 6 है और x का मान 6 है प्लस y इक्वल टू कितना है 7 है। यहाँ से देखिए 6 प्लस का जब इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यानी y इक्वल टू 1 हो गया और x का मान हमारा कितना 6 आ गया, y का मान 1 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 2x अनुपात 3y का मान क्या होगा। तो देखिए हमें करना क्या है, 2x अनुपात 3y का मान पूछा गया है। तो देखिए 2x का मान कितना है हमारा 6 है, अनुपात 3y का मान क्या है 1 है। ये कितना हुआ 12 हुआ और ये कितना हुआ 3 × 3 हुआ। हम कह सकते हैं इसके लिए 3 × 3 3 चौक 12, यानी 4:1 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में बार एग्जाम में आते रहे हैं। तो देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो हमारी, तो वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और जो भाई हमारे पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।